हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी क्या है या नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या है। तो देखिए, मौद्रिक जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी से तात्पर्य जब हम किसी देश में अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल उत्पादन को उसी वर्ष की कीमतों से गुना करके देखते हैं, या हम कहें बाजार कीमतों से या चालू कीमतों से मापते हैं, तो उसे हम कहते हैं मौद्रिक जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी। जैसा कि यहाँ दिया गया है, क्यू जो है टोटल प्रोडक्शन है और प्राइस जो है प्रेविलिंग प्राइस ऑफ अकाउंटिंग ईयर है, चालू वर्ष की कीमतें हैं। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी नॉमिनल जीडीपी। तो वास्तविक जीडीपी क्या है? तो यहाँ देखिए, जब हम उसी उत्पादन को उसी वर्ष के उत्पादन को बेस ईयर के प्राइस से या स्थिर कीमतों से मल्टीप्लाई करके या स्थिर कीमतों द्वारा मापते हैं, तो उसे हम कहते हैं वास्तविक जीडीपी। तो बहुत क्लियर सी बात है कि जब उत्पादन को चालू बाजार कीमतों के आधार पर मापा तो वैल्यू कुछ और आ सकती है। यदि उसे किसी पिछले साल के गत वर्ष के किसी आधार वर्ष जो हमने अनुमानित कर रखा है, जो हमने डिसाइड कर रखा है, उस साल कीमतें क्या थी, वो एक तरह से स्थिर कीमत है, वो बेस ईयर का प्राइस है, उससे के आधार पर हम वैल्यू निकालते हैं, तो वो आएगी आपकी रियल जीडीपी। अब आता है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को अलग अलग मापने की आवश्यकता क्या है। तो देखिए, जो नॉमिनल जीडीपी है, यहाँ हम देखेंगे जो नॉमिनल जीडीपी है वो कई कारणों से उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। मान लेते हैं उत्पादन कांस्टेंट रहता है, उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन कीमतें बढ़ गई तो भी जीडीपी बढ़ जाएगी। जैसे मान लेते हैं, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी किसान का, एक किसान के खेत में 100 क्विंटल गेहूँ हुई और उसका बाजार मूल्य 2000 रुपये है, जो करंट प्राइस है बाजार मूल्य। तो वो कितनी वैल्यू की हुई? 2 लाख रुपए की गेहूँ हुई। ये उसकी मौद्रिक जीडीपी या मौद्रिक उसका मूल्य कह सकते हैं उसके उत्पादन का। और अगले साल, यानी कहने का मतलब है कि 2019 की हम बात करें, 2019 में जो 100 क्विंटल गेहूँ हुई और बाज़ार मूल्य लगा उसका 2000 रुपये, तो 2019 में जो उसका उत्पादन हुआ वो हुआ 2 लाख रुपए का। अब आया 2020 के अंदर जो उसका गेहूँ हुई वो भी 100 क्विंटल ही प्रोड्यूस हुई, लेकिन इस बार गेहूँ का रेट बढ़ गया और गेहूँ का मूल्य बढ़कर हो गया 2500 रुपये पर क्विंटल। तो अब उसका मौद्रिक मूल्य निकलेगा 2.5 लाख। तो पहले 2 लिखा, 2 लाख की हुई, इस बार उसकी गेहूँ होगी 2.5 लाख की, लेकिन वास्तव में उसके उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। ये उसका मौद्रिक भ्रम है। कीमतें बढ़ने से उत्पादन बड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में उत्पादन में कोई चीज़ नहीं आया है। लेकिन यदि वास्तविक जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस कभी नहीं बदलता। ऐसी कंडीशन में जीडीपी का मूल्य तभी बदलेगा जब उत्पादन की मात्रा बदलेगी। उत्पादन जब बढ़ेगा तभी जीडीपी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो वास्तविक किसी इकोनॉमी की यदि वास्तविक स्थिति देखनी है तो वो नॉमिनल जीडीपी की बजाय रियल जीडीपी से ही दिखाई देती है। मौद्रिक जीडीपी भ्रम पैदा कर देता है। एकदम से कीमतें बढ़ गई तो उस वस्तु का मूल्य बढ़ गया। उसका एक प्लॉट की बात करें, एक प्लॉट है 5 लाख का है, एकदम से जो है प्लॉट की कीमतें बढ़ी, रातों रात उसका रेट 7 लाख रुपया हो गया। तो क्या हुआ? प्लॉट तो होगा वही है, उतना ही उसका साइज है, लेकिन वो तो उसका कीमत बढ़ी है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो कोई एक अच्छा प्रभाव नहीं है कीमतें बढ़ने से उसका मूल्य बढ़ जाना। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार की जब स्थिति आती है तो हम उसको वास्तविक जीडीपी में बदलते हैं। नॉमिनल जीडीपी को वास्तविक जीडीपी में बदला जा सकता है या तो प्राइस इंडेक्स के द्वारा। प्राइस इंडेक्स क्या है? देखो, किसी वस्तु की 2019 में प्राइस 100 रुपये था और अब प्राइस बढ़कर 200 रुपये हो गया, तो उसका प्राइस डबल हो गया, 2 गुना बढ़ गया, दुगना हो गया, तो वहाँ प्राइस इंडेक्स आएगा 2।
तो अब यदि हमने नई जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसको उसके प्राइस इंडेक्स से भाग दे दें, 2 से उसको वापस भाग दे दें, तो वह वास्तविक जीडीपी का मूल्य निकल जाएगा। तो हम किसी भी नॉमिनल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स से भाग देके हम वास्तविक जीडीपी निकाल सकते हैं। या फिर आता है जीडीपी डिफ्लेक्टर, जो यहाँ दे रखा है, ये भी आपको आ सकता है कि जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या है। जीडीपी डिफ्लेक्टर करंट जीडीपी और कांस्टेंट जीडीपी, करंट जीडीपी बटा कांस्टेंट जीडीपी इंटू 100 के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा हम जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालते हैं, जो कीमत प्रभाव को समाप्त कर देता है। जो कीमत बढ़ी हुई कीमतें के कारण जो बढ़ी हुई जीडीपी आती है, उस कीमत प्रभाव के कारण जो जीडीपी में वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को जीडीपी डिफ्लेक्टर वापस समाप्त कर देता है। इसलिए हम नॉमिनल जीडीपी से वास्तविक जीडीपी 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। या तो प्राइस इंडेक्स से नॉमिनल जीडीपी को भाग दे दिया जाए, या फिर जीडीपी डिफ्लेक्टर के द्वारा हम नॉमिनल जीडीपी से वास्तविक जीडीपी को आकलित कर सकते हैं। धन्यवाद।